तुम एक बहुत ही सेल्फिश इंसान हो नचिकेत। एक सेल्फिश पति हो, एक सेल्फिश पिता हो और दुनिया के सबसे सेल्फिश भाई हो। तुम आज इतने लोनली, इतने अकेले क्यों पड़ गए हो? why you can't move on in life? Because you're a bloody selfish man. कोई तुम्हारे साथ रह ही नहीं सकता। उस पल को कोसती हूँ नचिकेत, जिस दिन मेरी तुमसे मुलाकात हुई, जिस दिन मैंने तुमसे शादी की। जरूर मैंने पिछली जिंदगी में कोई पाप किया होगा जिसकी वजह से तुम मेरी जिंदगी में आए। एक श्राप बनकर आए हो नचिकेत तुम मेरी जिंदगी में, एक ऐसा श्राप जिससे मैं कभी मुक्ति नहीं पा सकती। तुम्हारा ड्रिंक। पता नहीं रागिनी ये सब कुछ कैसे कह सकती है, कैसे कह सकती है कि तुम एक सेल्फिश फादर हो। वैसे उसके कहने से क्या फर्क पड़ता है, सच्चाई थोड़ी ना बदल जाएगी। सबको पता है नहीं कि तुम एक अच्छे और एक रिस्पॉन्सिबल फादर हो। फिर भी आई जस्ट वंडर कि वो कब तक तुम इस तरह हर्ट करती रहेगी। हाउ कुड शी से सच थिंग्स कि तुम लोनली हो, कि तुम्हें कभी लाइफ में कोई नहीं मिल सकता। ये सच नहीं है नील। मैं नहीं जानती कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, कैसा फील करते हो। सच्चाई तो यही है ना नील, दैट आई लव यू। मैं जिंदगी भर करूंगी। प्लीज ये मत सोचना कि ऐसे वक्त में मैं ये सारी बातें कर रही हूँ तो इसके पीछे कोई एजेंडा है। नो नील, मेरा प्यार सेल्फिश नहीं है। मैं ये सब कुछ कह रही हूँ बिकॉज जेन्युइनली केयर अबाउट यू। मैं नहीं जानती कि मैं तुम्हें डिजर्व करती हूँ या नहीं, पर रागिनी तुम्हें डेफिनेटली डिजर्व नहीं करती नहीं। मुझे नहीं पता कि मुझे ये सब कुछ कहने का हक है या नहीं, बट तुम्हारे दोस्त की हैसियत से कह रही हूँ। तुम कब तक इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बोझ उठाते फिरोगे? यू नीड अ कंपेनियन नहीं जो तुम्हारा साथ दे, तुम्हारे बच्चों का साथ दे। वक्त भी निकलता जा रहा है और एक सर्टेन एज के बाद रियली थिंक कि तुम ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अकेले ही निभा पाओगे? और पैम कब तक तुम्हारे बच्चों को संभालेगी? नहीं, उसे भी तो हक है ना कि वो अपनी जिंदगी जिए। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि रागिनी सच एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ। तुम्हारा दिल, दिमाग, एवरीथिंग। आई मीन भले वो फीलिंग आज प्यार की बजाय नफरत की हो, बट इट्स ऑल अबाउट हर। नहीं, मैं आगे बढ़ना होगा। नहीं, रागिनी को निकाल दो अपनी जिंदगी से, दिल दिमाग से निकाल दो उसे। आगे बढ़ो, शुरुआत करो। नहीं, I think you're right. मुझे अपना अतीत पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की जरूरत है। मुझे भी हक है कि मैं अपने लिए कंपेनियन ढूंढूं, सिर्फ मेरे लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए। अपनी जिम्मेदारी किसी के साथ में बांटूं। मैं तुम्हारे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए तैयार हूँ। ऑफ कोर्स अगर तुम्हें लगे कि मैं उसके लायक हूँ तो। भरोसा नहीं है? नहीं, प्रॉमिस नहीं। I will never let you down. ठीक है निवेदिता, आज के बाद मैं अपनी हर जिम्मेदारी तुम्हारे साथ बांटूंगा। और सिर्फ जिम्मेदारी ही नहीं, अपनी जिंदगी भी तुम्हारे साथ बांटूंगा। नील, संभालो अपने आप को। इधर आ जाओ, आराम से, केयरफुल, सिट। यू ओके नील? आपने मुझे बुलाया? Yeah, give me 2 minutes. बैठो। सर कल रात जो हुआ, जैसे हुआ, नहीं होना चाहिए था। I'm really sorry सर, लेकिन सर मैं आपसे और इंतजार नहीं करवा सकती। I'm already feeling so guilty सर,
इस गिल्ट का बोझ मैं और नहीं बढ़ा सकती। आई कांट कीप यू वेटिंग एनी मोर। सर आप बहुत अच्छे इंसान हैं। ये तो मेरी प्रॉब्लम है, ऐसी बात का सब लोग फायदा उठाते हैं। सर मैं अपनी सफाई में कुछ कह नहीं सकती, बस इतना चाहती हूँ कि आपके दिल में मेरे लिए कोई कड़वाहट। किस बात की कड़वाहट? मुझे इतना लंबा इंतजार करवाने के लिए, या फिर झूठी उम्मीदें, झूठे वादे किए इसलिए, या फिर अपने रिश्ते को आसानी से टूटने दिया तुमने इसलिए? इसमें कड़वाहट जैसी कोई बात ही नहीं है। बिग डील राइट? एनीवे, मैंने तुम्हें इन सब बातों के लिए यहाँ नहीं बुलाया था। मैं आई जस्ट वांटेड टू नो कि मेरे पीछे से तुम हॉस्पिटल का सारा कामकाज संभालोगी या नहीं। पीछे से मतलब? मैं 2 महीनों के लिए लंदन जा रहा हूँ अपनी सिस्टर्स के पास। मतलब कुछ ही घंटे में मेरी फ्लाइट है। सर लेकिन लंदन इस तरह अचानक आप क्यों सर? आप क्यों, कब, कैसे, ये सब तुम ना ही पूछो तो अच्छा है। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया रागिनी। मैं चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ नहीं हूँ 2 महीना, तो मेरे पीछे हॉस्पिटल का कामकाज स्मूथली चलता रहे, और इसके लिए तुमसे बेहतर और तुमसे रिस्पॉन्सिबल और कोई हो ही नहीं सकता। आफ्टर ऑल यू आर एन एडमिन हेड, एंड आई मस्ट से रागिनी कि तुमने प्रोफेशनली मुझे कभी डिसअपॉइंट नहीं किया, एंड होपफुली आगे भी नहीं करोगी। तो विल यू बी एबल टू डू इट? सर आई डोंट अंडरस्टैंड। आप नहीं मतलब कोई प्रेशर नहीं है। मतलब मैं तुम पर कुछ थोपना नहीं चाहता। हॉस्पिटल का काम या अपने आप, मतलब इफ एट ऑल यू कैन डू इट देन इट्स फाइन। सर अगर आपको लगता है कि मैं इस जिम्मेदारी के लायक हूँ तो I'll gladly accept it। लेकिन सर आपको जाने की क्या जरूरत है? तो क्या कर, यहाँ रुक कर जिंदगी भर इंतजार करो तुम्हारा। यू नो रागिनी, मेरी सिस्टर्स दे यूज्ड टू गेट एंग्री ऑन मी कि क्यों मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूँ। मैंने उन लोगों की बात कभी सुनी ही नहीं। मुझे लगता था कि एक दिन मैं उन लोगों को गलत साबित करके रहूंगा, बट नाउ आई रियलाइज कि मैं ही गलत था। यू नो रागिनी, तुमने मुझे ये एहसास दिलवा दिया कि इस दुनिया में फैमिली ही सब कुछ है। खून का रिश्ता होता है, बाकी सब कुछ बकवास है। एंड दैट्स द रीजन आई एम गोइंग टू माय फैमिली। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब वो अपने लिए स्टैंड लेता है, एंड दिस इज द टाइम फॉर मी। मैं आपको नहीं रोकूंगी, मुझे कोई हक भी नहीं बनता आपको रोकने का। आपको वही करना चाहिए जो आपको ठीक लगता है। अगर आप मुझसे नफरत करते हैं तो इसके पीछे भी वजह है, लेकिन मैंने हमेशा आपकी रिस्पेक्ट की है और करती रहूंगी। रागिनी, मैंने हॉस्पिटल मैनेजमेंट के साथ बात कर ली। देविका भी है तुम्हारी हेल्प के लिए। जस्ट टेक द चार्ज। गुड बाय, गुड लक। गुड मॉर्निंग पैम, ये लो तुम्हारे लिए लाई हूँ, तुम्हारी फेवरेट पेस्ट्री। What are you so excited about? नहीं, क्योंकि हमारे घर में कोई खुशी का माहौल तो है नहीं। जहाँ तक मुझे याद है कि हम कल पूरी रात हॉस्पिटल में थे, थक हार के घर पे आए, सो गए, नील भी सो गया था, तुम कहीं पे गायब थी। लेकिन कल रात नील के सोने से पहले बहुत कुछ हुआ है। हैं? हाँ, क्या? वही हुआ जो तुम चाहते। मैं क्या चाहती? नील ने कुछ तुमसे? कल रात नील ने शादी के लिए कमिट किया। Really? हाँ, सच कह रही हो? ऑफ कोर्स सच कह रही हूँ पैम। Finally! I'm so happy. अब देखना पैम, मैं एक अच्छी भाभी बनकर दिखाऊंगी तुम्हें। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? नहीं करण, यही हकीकत है। इनफैक्ट अब जाके मेरा सपना पूरा है। I'm sure निवेदिता जरूर कोई ब्लैक मैजिक जानता है, वरना हर बार ये नील को फंसाने में सक्सेसफुल कैसे हो जाती है? You know what guys, कल रात रागिनी ने नील को इतना हर्ट किया कि फाइनली उसने ये डिसीजन ले ही लिया। एक ऐसा डिसीजन जो उसकी जिंदगी में खुशियां खुशियां भर दे। चलो अब तो तुम मान ही लो, ऐसे या वैसे नील की जिंदगी में खुशियां रागिनी की वजह से ही आती है। Was that a joke, करण? अगर ये जोक था तो बहुत खराब था। तुम दोनों की शक्ल से मुझे साफ पता चल रहा है कि तुमको बिल्कुल ही खुशी नहीं होनी। इसीलिए ना, क्योंकि तुम्हारे लिए रागिनी इज द बेस्ट फॉर नील।
क्यों नहीं मानने को तैयार हो कि रागिनी इज द वर्स्ट पर्सन इन नील्स लाइफ? उसके जैसी खराब औरत, घटिया औरत आज तक मैंने नहीं देखी। मैं पहले से कहती आ रही हूं कि नील और रागिनी एक दूसरे के साथ रह ही नहीं सकते, उन दोनों का रिश्ता चल ही नहीं सकता। ये मैं बार बार बोल रही हूं, लेकिन मेरी बात कोई मानने को तैयार ही नहीं। शी इज मैड, नो क्लास, नो स्टाइल। किस बात का गुरूर है उस औरत को? किस बात का? शी इज नथिंग। और तुम लोग भी उसकी साइड लेते हो किस बात के लिए? इसके लिए क्योंकि उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है। क्या कैरेक्टर है उसका? जब पिछली बार नील उसे छोड़कर चला गया था, बाय द वे दैट वाज हर डिसीजन, ओके? जब उसे छोड़कर गया था तब उसने तुरंत नील के पीठ पीछे डॉक्टर अमन से एंगेजमेंट कर ली। ना अपने बच्चों को खुश रख पाती है, ना खुद को। किस औरत की साइड ले रहे हो तुम लोग? और इस बात से ना खुश हो क्योंकि निवेदिता को प्रपोज किया नील ने? मैं हजार लेट मी पुट इट दिस वे, मैं एक किताब लिखना चाहती हूँ, 1000 बुराइयां। नो, आई थिंक आई हैव अ बेटर टाइटल, 1000 reasons why you shouldn't get married to रागिनी पटेल। अगर किसी आदमी की जिंदगी में बहुत कुछ बुरा होना हो तो समझ लेना उसकी रागिनी जैसी औरत से शादी हो रही। बाकी कोई खुश हो या ना हो, मैं बहुत खुश हूं और हम इस खुशी को सेलिब्रेट करेंगे। और मैं तुम्हें ये भी बता देना चाहती हूँ कि मेरा भाई अपनी जुबान का पक्का है। पहले जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। इस बार वो कमिटमेंट से पीछे नहीं हटेगा। You know what, निवेदिता, थोड़ा बचकाना सा थॉट है, बट आई विश मुझे वहां होना चाहिए था यार जब नील ने तुम्हें प्रपोज किया। I wanted to see all that. डोंट वरी पा, आगे कई ऐसे मोमेंट्स मिलने वाले हैं जब तुम मुझे और नील को एक साथ देख पाओगे। हाँ, क्योंकि नील किसी और पर आए गुस्से को तुम्हारी खुशी बना रहा है। अगम, सुहानी कैसी हो? एक्चुअली जैसे ही हमने जिग्नेश के बारे में सुना, हम यहाँ पे भाग के आना चाहते थे और फिर तुम्हारे बारे में सुना, बट सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि हम आ नहीं पाए। पर ये सब हुआ कैसे? आई मीन तुम्हारे और जिग्नेश की। प्लीज उस इंसान का नाम भी मत लो मेरे सामने। अच्छा ठीक है, लेट इट बी। बस ये बताओ कि तुम कैसी हो? आई डोंट नो, पर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। और मैं यही समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसे सिचुएशन में हमें क्यों अमेरिका जाना है। आई डोंट वांट टू गो, आई वांट टू स्टे हियर। नहीं अगर यू मस्ट गो। मेरे और आरव की तरह तुम लोग अपनी लाइफ स्पॉइल मत करो प्लीज। निशी ऐसा? आरव ये हमारे साथ ही आया है, लेकिन जस्ट हॉस्पिटल एंटर करने से पहले उसे कुछ याद आ गया। एक्चुअली मैं तेरी फेवरेट चॉकलेट्स लेने गया था, जा रहा हूँ ना तो बाय बोलना था, फिर पता नहीं कब मिलेंगे। आरव कैसी है? पता है मुझे बहुत मिस करूंगी। मुझे मिस करेगा ना? तू रेस्ट कर, तुझे रेस्ट की बहुत जरूरत है। टेक केयर। आरव कैसा है तू? ठीक तो है ना बेटा? बेटा तू नानी प्लीज मुझे रोकने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं नहीं रुकने वाला। पर तू मैं जा रहा हूँ और किसी के कहने पर नहीं रुकूंगा। मैं निकलता हूँ। आरव निशी कैसी है तू? अच्छा है, जिग्नेश भी अब अच्छा है। तो नानी प्लीज क्या हम इस बारे में बात ना करें? गलत फहमी तुम्हारी थी, फिर इतना गुस्सा क्यों? मुझे अब इस बात में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है नानी। गलत फहमी मेरी थी या किसी की भी हो, आई डोंट केयर। मुझे उस इंसान से कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन निशी, जिग्नेश से सबसे ज्यादा प्यार भी तो तुम करती थी ना? किया, बहुत प्यार किया था। एंड आई रियलाइज कि यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। गलती तो तू अब कर रही है, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। कितना प्यार है तुम दोनों में। व्हाट्स द बिग डील नानी? प्यार तो माँ और पापा भी करते थे ना एक दूसरे से, तो क्या हुआ? और वैसे भी ये सब जो आज आप मुझे समझा रही, आपने माँ को भी समझाया होगा, पर क्या उन्होंने आपकी बात सुनी?
नहीं ना नानी, आप मुझसे ऐसी उम्मीद क्यों कर रही हैं? कितनी जिद्दी है ये लड़की, कितनी गलत है ये। आज 18 साल बाद जब नचिकेत और रागिनी के बीच में कुछ खत्म नहीं हुआ, तो तू कैसे बोल सकती है कि तुम्हारे और जिग्नेश के बीच में अब कुछ नहीं बचा? हाँ माना कि तब रागिनी और नचिकेत ने अपनी शादी को दूसरा मौका नहीं दिया, बल्कि आज वो अपने रिश्ते को, अपनी शादी को एक और मौका देना चाहते हैं। नानी, ये आप क्या कह रहे हैं? आप सच कह रहे हो? यही सच्चाई है जो तुम सब लोग सुन रहे हो। नानी, आप झूठ बोल रही हैं। अभी मुझे अगम ने कहा कि वो लोग वापस जा रहे हैं और आप कह रही हो कि माँ और पापा। यही सच्चाई है। तुम्हें चाहे तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि वो दोनों साथ में रहना चाहते हैं। और अमन अंकल, उनका क्या? अमन रागिनी की जिंदगी से चला गया है। यही तो समझाने की मैं तुम्हें कब से कोशिश कर रही हूँ कि वो अब रागिनी की जिंदगी में नहीं रहा। रागिनी ने खुद ने फैसला किया है कि वो तुम्हारे पापा के साथ रहेगी। हाँ को मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। I'm so happy. This is a miracle. I still can't believe it. माँ पापा ये सब कब डिसाइड हुआ नानी? अभी कुछ घंटे पहले एक बातचीत, 1 मिनट और एक ही दिन में उनकी समझ में आ गया कि 18 साल उन्होंने अपने बर्बाद किए हैं। हेलो नचिकेत, नचिकेत बेटा अस्पताल आ सकते हो अभी? हाँ थोड़ा अर्जेंट है। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं माँ? आपके दिमाग में ये ख्याल आया ही कैसे कि नचिकेत और मैं अपनी शादी को दोबारा मौका देंगे? आई मीन, क्योंकि एक बार मैं गलती कर चुकी हूँ और अब उसे दोहराना नहीं चाहती। मैंने अपनी बेटी के घर को जलते हुए देखा है और उसकी आग में आज तक सारे रिश्ते झुलस रहे हैं। और अगर निशी के साथ ऐसा हुआ तो आने वाली पीढ़ियां मुझे कभी माफ नहीं करेगी और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आप लोगों के ईगो को मैं उनके रिश्तों पर हावी नहीं होने दूंगी। आई डोंट बिलीव यू माँ, आई डोंट बिलीव यू। आप सब कुछ जानती है। क्या हो गया माँ, क्या चल रहा है? अचानक क्यों बुलाया आपने? ये कि बेटी यहाँ क्या कर रही है? मैंने आपसे कहा था ना माँ, मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी। माँ इसे कह दीजिए कि मैं भी इसका चेहरा देखने के लिए तरस नहीं रही हूँ। अब लग तो ऐसे ही रहा है माँ, नहीं तो आपसे फोन नहीं करवाती मुझे यहाँ बुलवाने, है ना? माँ इसे कह दो कि मैं अगर अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें भी गिन रही होंगी तभी इसे कभी नहीं बुलाऊंगी। बुलाने की जरूरत ही नहीं ना माँ। निशी अपनी शादी को एक और मौका देना चाहती है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। निशी ने कहा आपसे? नहीं, उसने नहीं कहा, पर मुझे पता है निशी अपनी शादी को एक और मौका देना चाहती है और उसके लिए तुम दोनों को कुछ ऐसा करना होगा जो शायद तुम दोनों ना करना चाहो। माँ देखिए, अगर मेरी बेटी का भला हो तो मैं कुछ भी करने को तैयार। अब बताइए क्या करना है? तुम्हें और रागिनी को एक साथ आना होगा, एक साथ रहना होगा और अपने रिश्ते को एक और मौका देना होगा। आप गुड वन, गुड वन। मैं समझ गया आप क्या करना चाहती है मेरे से। ये आइडिया आपका तो हो नहीं सकता, क्योंकि ऐसे ये जो घटिया विचित्र आइडियाज ये बाहर निकालने का ठेका तो आपकी बेटी ने लिया हुआ। बताइए ना किसने? टोटली इनसे किसका आइडिया था ये? हो गई तसल्ली माँ? देख लिया कैसे हंस रहा है आप पर, मजाक उड़ा रहा है आपका। माँ देखिए, मैं आप पर नहीं हंस रहा हूँ। ये जो बात आपने कही, आई एम सॉरी, अब सीरियस है। माँ आप ऐसा सोच भी कैसे सकती है? आप जानती हैं रागिनी को, आप जानते हैं कि परसों से हमारे बीच में क्या है। मतलब मैं कैसे रह सकता हूँ इसके साथ? एग्जैक्टली यही बात मैं माँ से कह रही थी तुम्हारे यहाँ आने से पहले कि तुम जैसे इंसान के साथ अपनी शादी को सेकंड चांस देना मतलब इट्स लाइक कमिटिंग। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा ना, तुम बीच में मत बोलो। मैं माँ से माँ को समझा रहा हूँ। ये कैसे, मेरी रात की फ्लाइट है अमेरिका जाने के लिए, तो मैं चलता हूँ। जरा जाने से पहले निशी के साथ टाइम स्पेंड कर लेता हूँ। मैंने निशी को बोल दिया है
तुम दोनों साथ में रहना चाहते हो। मैंने निशी को बोल दिया है तुम दोनों साथ में रहना चाहते हो, अपनी शादी को एक और मौका देना चाहते हो। और ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। माँ, क्या हो क्या गया आपको? आपने निशी से झूठ बोला? आप ऐसे एग्जैक्टली मतलब माँ देखिए, आपको इल्म है कि आपने क्या किया है? आपको पता है ना डॉक्टर ने क्या कहा था कि अगर थोड़ा सा भी मेंटल ट्रॉमा उसे हुआ तो जानलेवा हो सकता है उसके लिए। और आपने जाके ये क्यों किया आपने ऐसा? मैंने वही किया जो सही था, निशी के लिए, उसकी शादी बचाने के लिए किया। मैं आपको समझा भी नहीं सकता कि माँ ये क्या कर दिया आपने। माँ निशी को पता नहीं, ये औरत जिसने मेरे रोम रोम में नफरत भरी हुई है, इसकी शक्ल नहीं दिखना चाहता मैं। और आप मेरी बेटी को बोलकर आई हैं कि मैं हमारे रिश्ते को। माँ क्या किया आपने? माँ आप अच्छी तरह से जानती है हम दोनों एक दूसरे से कितनी नफरत करते हैं। मैंने सोचा ठीक है आपके दिमाग में कोई उल्टा सीधा ख्याल आ गया, लेकिन आपने तो निशी से जाके झूठ ही बोल दिया। क्या हो क्या गया है माँ आपको? आप सोचना ये है कि निशी इस झूठ को फेस कैसे करेगी? तो बदल दो इस झूठ को सच्चाई में। अरे क्या बदल दो झूठ को सच्चाई में? कैसे बदल दो माँ? आप क्या तुम सुन रहे हो तुम्हारी माँ क्या कह रही है? ये क्या करके आई है? समझ रहे हो तुम इस बात को? तुम मुझे क्यों सुना रहे हो? तुम देख रहे हो ना, तुमसे ज्यादा शॉक्ड मैं हूँ और माँ यही खड़ी है, उसे सुनाओ। माँ देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। आपकी बेटी ने जो किया है उसी की वजह से आज निशी हॉस्पिटल में है। अगर आगे निशी की माँ नहीं होती तो निशी आज हॉस्पिटल में होती ही नहीं। और आप चाहती हैं कि मैं आपकी बेटी और बाप होने के नाते तुमने क्या किया है? हाँ, इतने सालों में कभी हाल पूछा है अपनी बेटी का? आए भी तो उसकी शादी करवाने, जिसका नतीजा हम सब देख ही रहे हैं। नतीजा क्यों हुआ है, किसकी वजह से हम सब जानते हैं। बस करो, तुम दोनों पति पत्नी नहीं हो, मानती हूं मैं, फिर भी तुम दोनों एक हो। इस सच्चाई को तुम दोनों नहीं बदल सकते हो। तुम दोनों के बीच में एक बंधन है और वो है बच्चों का। तुम इसका चेहरा नहीं देखना चाहते और इसी तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है, लेकिन तुम दोनों भूल रहे हो कि तुम मां हो और तुम पिता। तुम अमेरिका जाना चाहते हो ना, तो जाओ, लेकिन एक बात कभी नहीं भूलना कि तुमने अपनी बेटी की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद की है। और तूने क्या किया अपनी बेटी के साथ? उसने सिर्फ तेरी कड़वाहट ही देखी है, मना करती रही, शादी मत करना, शादी मत करना। आज देख, निशी बिल्कुल तुम्हारी जैसी हो गई है, दुखियारी और कड़वाहट से भरी एक लड़की जो किसी दूसरे आदमी को मौका ही नहीं देना चाहती, किसी के ऊपर वो भरोसा ही नहीं करती। आज तुम्हारे पास एक मौका है, बता दे उसे कि तुम भरोसा करना जानती हो। और तुम नचिकेत, इस आखिरी मौके को मत ठुकराओ। दिखा दो उसे कि जैसे पिता को वो देखना चाहती है वैसे ही तुम हो। दिखा दो ना, तुम दोनों बदल के दिखा दो अपनी बेटी के लिए, निशी की खुशी के लिए। बस सिर्फ एक बार।